हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसपीडिया। आप सभी को नमन। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बीपीओ की फाइनल कट ऑफ आफ्टर डीवी उस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों की सेवा में फिर से वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आइए नोटिस देखते हैं। तो 1468 पदों के सापेक्ष माननीय आयोग ने 6113 विद्यार्थियों को डीवी के लिए हर पाया है। मतलब ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 4.1, मतलब 4 गुना बच्चों को लगभग आयोग ने डीवी के लिए बुलाया है। ठीक है। और उसके लिए जो कट ऑफ गई है वो आप देख ही चुके होंगे लगभग कि भाई ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी की कट ऑफ हर बार की तरह बराबर 59.5 गई हुई है। जो हमारी एससी की कट ऑफ है वो 57.5 गई हुई है, और हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं उनकी 53.25 गई हुई है, और महिलाओं की भी आप देख सकते हैं, और अदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कितना इंक्रीज आएगा यहाँ से। तो लेखपाल में देखा जाए तो लेखपाल में कितना, मतलब 77 या 76 के रेंज में उसकी कट ऑफ गई थी, 76 टू 77 के बीच में, और जो फाइनल थी वो 83 पहुंच गई थी, मतलब लगभग 6 का इंक्रीज देखने के लिए मिला था। ठीक है। 1262 से कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 1262 से कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ तो टाइपिंग थी सर, है ना, तो कोई क्लियर डेटा वहां से मिलता नहीं है। तो लगभग 6 नंबर का इंक्रीज लेखपाल में देखने को मिला था। अब कुछ बच्चे जो हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें शायद लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया था और यहाँ 4 गुना बच्चों को बुलाया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 6 नंबर 7 नंबर जैसी पिछली बार बढ़ी थी उस तरीके से नहीं बढ़ेगी। सर इस बार तो 15 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ। तो सर ऐसा नहीं होता है। आयोग मूड के हिसाब से नहीं, नियमावली के हिसाब से काम करता है, या कोई भी अगर थोड़ी सी समझ भी जिसको है तो यह जानता है कि सरकारी विभागों में कोई भी काम जो होता है वो नियम के हिसाब से होता है, मूड के हिसाब से नहीं होता। तो जो डीवी में जो आयोग बुलाता है वो 2.5 गुना बच्चों को ही बुलाता है। तो सर आप पूछोगे जब 2.5 गुना बच्चों को ही बुलाता है तो कभी ये 3 दिखते हैं, कभी ये 4 दिखते हैं, कभी ये 5 गुना भी दिखते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका ये नियम है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा बच्चा है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, मतलब यूआर के वो सभी बच्चे जिनके 59.5 नंबर हैं उन सभी को बुला लिया जाएगा। ठीक है। जो हमारा एसटी भाई 53.25 पर है उस सभी को बुला लिया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, 56.25 पर सभी को बुला लिया जाएगा। मतलब अंतिम कट ऑफ पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में खड़ा जो बच्चा है उस सबको बुला लिया जाता है। इसीलिए ये नंबर फाइनली निकल के कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 3.5 आता है। ठीक है। लेकिन ये जो नियम है वो 2.5 गुना का ही है। तो जो ये एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए गए हुए हैं वो बच्चे हैं जो पहले से ही बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। तो ये बच्चे कट ऑफ इंक्रीज करने में अपना मिनिमम रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कितने गुना बच्चों को आयोग ने बुलाया है इसका रोल फाइनल हाइक में लगभग ना के बराबर होता है। तो अब अगर देखा जाए तो इंक्रीज क्या आएगा, तो इंक्रीज आएगा वही 59.5। यहाँ से जो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कट ऑफ बताई थी वो मैंने बताया था कि 67 है ना, 67 प्लस माइनस 1 यही बताया था सर। तो 67 प्लस माइनस 1 बताया था। तो 67 का मतलब क्या है? 67 का मतलब है कि 7.5 का इंक्रीज। ठीक है, 7.5 का इंक्रीज। तो 7.5 नंबर का इंक्रीज, तो पिछली बार 6-7 नंबर बढ़े थे, इधर 7.5 नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फिर भी मैंने +1 लिया है तो ये नंबर बढ़ करके कितना हो सकता है? मान लो 8.5 का इंक्रीज है ना, 8.5 का इंक्रीज। ठीक है, 8.5 का इंक्रीज हो सकता है, या माइनस तो मतलब कम ही चांस है। फिर भी मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर भगवान सहाय होते हैं तो माइनस भी जा सकती है। तो ये इंक्रीज जो है वो कितने का, 6.5 का भी हो सकता है। 6.5 का इंक्रीज मतलब 66 फाइनल कट ऑफ। तो जो इंक्रीज है वो इसी रेंज में होगा, 6.5 टू 8.5। ठीक है। और मोस्ट लाइकली इट विल बी अराउंड 8। इट विल बी अराउंड 8 नंबर्स। ठीक है। बाकी if you are more than 8 above in the UR category from the DV cutoff, you are pretty sure according to me। ठीक है। बाकी रिस्पेक्टिव कट ऑफ जो है वह कैटेगरीज वाली, उसमें जो यूआर का ही बेस है, यूआर के बेस पे ही बुलाया भी गया है डीवी में।
बाकी जो ईडब्ल्यूएस के भाई हैं वो 2.5 से 3 नंबर कम कर लें, जो क्योंकि सीटें कम हैं इसलिए ओबीसी के जो भाई हैं वो 1 नंबर तक कम कर लें। ठीक है, जो एससी के भाई हैं वो अपने नंबर 5 से 6 नंबर मतलब मान के चलें, प्रीटी श्योर दे आर 61 62। और जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ एससी की रेंज में ही मतलब +1 या -1 रहती है, तो वो भी उसी रेंज में है, लाइक रहेंगी। बाकी जो एसटी के भाई हैं वो तो प्रीटी श्योर हैं, मतलब 57 के राउंड में भी हैं, 56 57 में तो सीटें कम हैं, फिर भी भाई बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो 57 से 56 के राउंड में सेफ है। लेकिन जो हमारी बेस कट ऑफ है, बेस कट ऑफ जो है वो 67 +-1 ही रहेगी। आई एम नॉट रिवाइजिंग माई प्रीवियस कट ऑफ, और रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैं अपनी बात पे ही कायम हूँ, मैं अपनी बात से हटना नहीं चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं जो है चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो सर मैं अगर अपनी बात से नहीं हटूँगा, आयोग हट जाएगा, तो फिर मेरी बात का क्या ही मतलब रह जाएगा, है ना? तो ये कोई बात नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं, है ना? आपने देखा होगा, बोलेंगे सर 62 जाएगी, 63 जाएगी कट ऑफ, नहीं जाएगी तो मैं चैनल बंद कर दूँगा, आत्मदाह कर लूँगा, ज़हर खा लूँगा। है ना? तो ऐसा भी बोलने का कोई मतलब नहीं है, है ना? कोई भी यहाँ पर आयोग माई-बाप नहीं है। इवन आज की डेट में आयोग के चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम बहुत ही, और जो एनवायरनमेंट है उसके यहाँ से बहुत ही क्लियर कट जो प्रेडिक्शन है वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 62-63 बता रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर 72 से नीचे तो जाएगी ही नहीं। इस बार जो कट ऑफ है वो बिल्कुल 13 नंबर का इंक्रीज़ आएगा। क्यों आएगा 13 नंबर का इंक्रीज़? क्योंकि इस बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और तुक्के से इनके नंबर ज़्यादा आ गए हैं। है ना? देखो, जो भी भाई 65 से ऊपर है ना, दे आर मतलब एक्सीलेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, है ना? 70 अबव, दे आर एक्सीलेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि पेपर कुछ इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड आया था कि कुछ बच्चे जो थोड़े वाहियात तरीके के भी हैं, उसके बाद भी वो 70 क्रॉस कर गए हैं। ठीक है? तो वो लोग जो हैं, वो आप देखोगे कि वो दिन-रात उनका शेड्यूल है, वो रोज़ सवेरे उठने के बाद टेलीग्राम पे झगड़ा करते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे झगड़ा करते हैं। ठीक है? और उसके बाद में भी उनके कथनी अनुसार वो 70 प्लस हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है ना, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, भले ही दिमाग बहुत अच्छा ना हो, ठीक है? तो ऐसे कुछ बच्चे हैं इस भर्ती में, यूजुअली ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब पेपर ऐसा आता है, जो पढ़ने वाले बच्चे और नहीं पढ़ने वाले बच्चे दोनों के एक ही पायदान पर ले आकर खड़ा कर देता है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो तुक्के के बेसिस पे अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के स्वरूप वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो 62 63 भी नहीं जाएगी, 72 भी नहीं जाएगी। भाई 62 चली जाए, बहुत अच्छी बात है ना? मेरे को क्या ही दिक्कत होगी, लेकिन अभी जो सच है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी भी नहीं जाएगी। हमेशा बुद्ध का मध्यम मार्ग जो होता है वो सबसे उचित मार्ग होता है ना? भगवान बुद्ध ने कहा ना, मध्यम मार्ग सबसे उचित मार्ग होता है ना? नागार्जुन ने पुस्तक लिखी माध्यमिक की करिका, और उन्होंने सिद्धांत दिया माध्यमिक शून्यवाद का। तो यही जो मध्यम मार्ग होता है ये सबसे उचित मार्ग होता है, और हम भी इसी मध्यम मार्ग के साथ में जाएंगे। यह मध्यम मार्ग हमेशा जीवन में भी और कट ऑफ में भी हर जगह पर आपका साथ देगा, और ये नंबर आई होप 77 +-1 ही चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं किसी भी भर्ती में, वो उनके जो नंबर का सर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पिरामिड के शेप में होता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो बेस लाइन पर, ज़्यादा नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं, है ना? तो 61 पे ज़्यादा होंगे, 62 पे उससे कम होंगे, 63 पे उससे कम होंगे। तो 64 65 आते आते तक जो भी आपको ये एक्स्ट्रा नंबर्स दिख रहे हैं वो सब खत्म होने लग जाते हैं। तो द cutoff we are predicting is pretty sure from all the point of views, ठीक है? होप द नंबर विल बी लाइकली टू बी 77 या 78 इन द फाइनल कट ऑफ, है ना? और भगवान से चाहेंगे कि ये सॉरी 77 नहीं है, ये 67 है, सॉरी 67 +-1 ही रहेगी। भगवान से चाहेंगे कि ये 66 भी चली जाए, और 58 जो है वो तो मैक्सिमम है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। इफ यू सब्सक्राइब माई आइडिया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड डू लाइक एंड कमेंट बिलो एनी क्वेरी इन द बॉक्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड